दुनिया के सारे लोग अगर ये सोचें कि खर्चा करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, तो कितनी अच्छी बात होगी। जो हमारी मॉडर्न इकोनॉमी है, वो लोगों के खर्चा करने पर चलती है, कंजम्पशन पर चलती है। और शुक्र इस बार मीन राशि में जाके जो एग्जॉल्ट होने वाले हैं, उच्च के होने वाले हैं, वो हमें एक बहुत लंबा टाइम पीरियड देने वाले हैं, जहां पर कि खर्चे बढ़ते चले जाएंगे सब लोगों के। और ये जो खर्चे होंगे, ये नेसेसिटीज वाले खर्चे नहीं होंगे, ये वो खर्चे होंगे जो हम अपने ऊपर करना चाहते हैं, बिकॉज वी फील लाइक वी डिजर्व इट। तो चलिए आज बात कर लेते हैं शुक्र के मीन राशि में गोचर की, एंड फिगर आउट कि हमारी जिंदगी में आगे क्या क्या होने वाला है, कम से कम 4 महीनों तक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और हमारे नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में हम लोग की मदद भी कर सकता है। चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आप लोग चाहें तो सारे वीडियोस दूसरों से पहले देखने के लिए चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना होगा। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशंस चाहते हैं, फ्री या पेड कोर्सेज का हिस्सा बनना चाहते हैं ज्योतिष सीखने के लिए, या फिर मेरे किसी रिवोल्यूशनरी प्लान का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट bhagyashree.org पर भी जा सकते हैं। चलिए अब शुक्र के गोचर की बात कर लेते हैं। शुक्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे 28 जनवरी को, और यहाँ पर वो 31 मई यानी 31 मई तक रहने वाले हैं। ये एक बहुत ही लंबा गोचर है शुक्र के लिए, जो सामान्य रूप से एक तेजी से चलने वाला ग्रह है। इस बीच क्या होगा, क्यों होने वाला है इतना लंबा ये गोचर, लगभग 4 महीने का? क्योंकि बीच में शुक्र वक्री हो रहे हैं, यानी कि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। ये जो उनकी वक्र गति है, ये चलेगी 2 मार्च से लेकर 13 अप्रैल के बीच में, यानी कि लगभग 1.25 महीना शुक्र वक्री रहेंगे। और उस बीच में 19 मार्च से लेकर 23 मार्च तक ये कंबस्ट यानी कि अस्त भी रहेंगे। तो यही वजह है कि पहले मीन राशि में प्रवेश होगा, फिर मीन राशि में ही वक्री होके फिर से मार्गी होना शुरू कर देंगे, और फिर 31 मई को जाकर कहीं ये मेष राशि में प्रवेश करेंगे। एंड अगर आप लोग बाकी के मेरे ज्योतिष वीडियोस देख रहे हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि मीन राशि में होने की वजह से शुक्र का शनि और राहु के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन हम लोगों को देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि राहु फिलहाल मीन राशि में है और यहां से वो चले जाएंगे मई के समय पर आगे वाली राशि यानी कि कुंभ में, और जो हमारे शनि है वो सीधा चलते हुए कुंभ राशि से मार्च के अंत में प्रवेश कर जाएंगे मीन राशि में। तो वो एक काफी टुमल्टुअस फेज होने वाला है। और शुक्र की यहाँ पर मौजूदगी, राहु सैटर्न के होने वाले कंजंक्शन, और उसके साथ साथ ही हमारे जीवन में होने वाले जो चेंजेस हैं, उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाने वाले हैं। सो लेट्स सी कि एग्जैक्टली होने क्या वाला है। और ये जो ट्रेंड्स हैं, ट्रस्ट मी, दे आर गोइंग टू गो ऑन फॉर एवर। आपकी जिंदगी के आने वाले 10 साल कम से कम इस समय पर जो शुक्र के ट्रेंड्स हैं वो चलते चले जाएंगे। वहां पर कोई रोक या कोई थाम नहीं होने वाली है। बट हाँ, ऑब्वियसली यहां से लेकर अगले 4 महीने वो ज्यादा एक्टिवेटेड रहेंगे। कैसे, बताती हूँ। नंबर 1, जब शुक्र प्रवेश कर जाएंगे मीन राशि में तो राहु यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, राइट? और राहु यहाँ पर पीछे की ओर गति करते हुए, पीछे की ओर चलते हुए कुंभ राशि में जा रहे हैं। अब आपको मालूम ही है कि राहु हमेशा उल्टा चलते हैं, तो वो मीन से कुंभ में आते हैं, कुंभ से मीन में नहीं आते। और शुक्र के जो है वो आगे की ओर गति करते हुए जा रहे हैं। तो शुक्र और राहु के बीच में फिलहाल के लिए एक लूज कंजंक्शन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। शुक्र यहाँ पर एग्जॉल्टेड यानी उच्च के भी हो जाते हैं। इसीलिए 2 चीजें ऐसी हैं जहां पर आप एक्सटेंसिव खर्चा होते हुए देखोगे। नंबर 1, ज्यादातर लोग धर्म में, अध्यात्म की तरफ और इन सब चीजों की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर देंगे। हालांकि क्योंकि यहाँ पर राहु भी मौजूद है, इसीलिए क्या वो एग्जैक्ट सही धर्म की तरफ या एग्जैक्ट सही अध्यात्म की तरफ जाएंगे? मे बी नॉट, राइट? तो हम अलग अलग पंथों की तरफ जाएंगे, कोई एक सिंगल जगह पर हम लोग नहीं जाएंगे। अलग अलग पंथों की तरफ, अलग अलग गुरुओं की तरफ, अलग अलग स्पिरिचुअल थॉट्स की तरफ हमारा इंटरेस्ट बढ़ता ही चला जाएगा। अब उसमें कोई रोक नहीं आने वाली है। तो अगर आप एक बाबा जी का वीडियो देखते हो तो आप दूसरे का भी देखोगे, तीसरे का भी देखोगे, कोई और बाबा जी पॉपुलर हो गए तो उनका भी देखोगे,
क्यों देखोगे? क्योंकि यहाँ पर एक मृग तृष्णा सी जन्म ले लेती है धर्म की तरफ या फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ, और वो अब बढ़ने वाली है। अगर सामान्य रूप से यहाँ पर शुक्र होते तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई गुरु मिल जाता जिसका हाथ पकड़कर आप आगे चले जाते अपने आध्यात्म के रास्ते पर क्योंकि यहाँ पर राहु भी है, इसलिए एक गुरु नहीं हो सकता, देयर विल बी मल्टीपल। आपको शांति ही नहीं पड़ेगी किसी से, आपको इसका मंत्र भी लेना है, आपको उससे भी दीक्षा ग्रहण करनी है, आपको उसके सानिध्य में भी रहना है, ये सब होगा। तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ ना कि गुरु एक ही हो सकता है, गुरु मल्टीपल नहीं होते, देयर इज ओनली वन गुरु, और उसी की उंगली पकड़कर उसी का साथ लेकर आप आगे चलते जाते हो। लेकिन इस समय मृग तृष्णा सी है कि भाई मैं किससे कितना सीख लूं, मैं किसकी कितनी बात जान लूं। तो आपको स्वामी विवेकानंद को भी पढ़ना है, आपको ओशो को भी पढ़ना है, आपको प्रेमानंद जी को भी पढ़ना है, उनको भी सुनना है, और आपको बागेश्वर धाम को भी सुनना है, आपको अनिरुद्धाचार्य को भी सुनना है। जितने भी हमारे धर्मगुरु हैं या धर्म प्रचारक हैं या कथावाचक हैं, जितने भी लोग हैं, हमको सबको सुनना है, सबकी बात माननी है। नाउ आर दे रॉन्ग? इज देयर समथिंग रॉन्ग विद देम? नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद अस। हमने गलती है क्योंकि हम एक जगह टिक नहीं पाते हैं, जो दिख जाता है हम वहीं भाग जाते हैं, तो वो हमारी गलती होती है, वो उनकी गलती नहीं है। वो अपनी बात जो सुनाते हैं सबको वही सुनाते हैं, लेकिन हम नहीं टिक पाते, है ना। हमको चाहिए, हमको जैसे कपड़े बदलने की आदत हो गई है, वैसे ही अपने गुरु भी बदलने लगते हैं, वैसे ही अपनी फिलॉसफी भी बदलने लगते हैं, तो वहां पर इशू क्रिएट हो जाते हैं। सो दैट इज वेयर नंबर 1 हम अपना समय खर्चा करेंगे। वी आर गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम देयर। एक तरफ हम कर्म का सिद्धांत भी सीखेंगे, दूसरी तरफ हम कहेंगे कि मेरा ट्विन फ्लेम नहीं मिला मुझे अभी तक, है। एक तरफ हम कहेंगे कि भाई हम तो विराट हिंदू हैं, और दूसरी तरफ हम कहेंगे कि भैया हमको अभी तक एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, मे आर्च एंजल माइकल सपोर्ट मी। अगेन आई एम सेइंग नथिंग इज रॉन्ग विद द फिलॉसफी, व्हाट इज रॉन्ग इज यू, हु इज रॉन्ग इज यू। बिकॉज आपको चैन नहीं है कहीं, आपको हर चीज चाहिए, थोड़ी थोड़ी थाली सजानी है आपको। राजस्थानी थाली होती है ना जैसे रेस्टोरेंट्स में, कि थोड़ा दाल बाटी भी मिल जाएगी, थोड़ा सा कढ़ी भी मिल जाए, थोड़ा सा क्या कहते हैं सेव भी मिल जाए, थोड़ा कुछ, तो आपको सब कुछ चाहिए थोड़ा थोड़ा। एंड देन यूर लाइक हाँ अब मेरी फिलोसफी सेटल हो चुकी है, जबकि सेटल कुछ होता ही नहीं है। ओके, सो यू आर गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम देयर। नंबर 2, आप करोगे पैसा खर्च। पैसा आप कहाँ पे खर्च करोगे? इन बाइंग लग्जरीज। एंड लेट मी टेल यू, आप वो पैसा तो खर्च करोगे ही जो आपके पास है, आप वो पैसा भी खर्च करोगे जो आपके पास नहीं है, जो आपके पास एंटिसिपेशन है कि हो जाएगा। सो लेट्स अज्यूम कि आप लोग अपने ऑफिस में प्रमोशन की बात कर रहे हो और आपको सैलरी मिलती है, अगेन लेट्स अज्यूम 1 लाख रुपया। आप अभी भी इतना पैसा खर्च करते हो जितना कि शायद एक 2 लाख कमाने वाले व्यक्ति को खर्च करना चाहिए, यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स, यूजिंग पर्सनल लोन, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। लेकिन आपके ऑफिस में प्रमोशन की बात चल रही है, रिमेंबर बात चल रही है, अभी हुआ नहीं है। आपको लगता है कि अगर आपका प्रमोशन हो गया तो आपको 1 लाख की बजाय 3 लाख की सैलरी मिलेगी। सो यू नो व्हाट यू डूइंग, you have already started spending like somebody who earns 3 lakh rupees. Yeah, this is going to happen for sure. तो वो खर्चा जो है हमारा वो बहुत बढ़ रहा है और लग्जूरियस चीजों पे बहुत बढ़ेगा। हमें हाई एंड चीजें चाहिए। I mean, मेरे दिमाग में लिटरली अभी तक वो एड चल रहा है, शायद मैंने पिछले एक वीडियो में उसके बारे में बात भी की है, that this person says कि मैं सुबह ये परफ्यूम लगाती हूँ, दोपहर में ये लगाती हूँ, शाम को ये लगाती हूँ। आई एम लाइक, डू यू वांट टू बिकम अ फुलवारी और व्हाट? राइट, बट इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा हैं। या फिर लेट मी शो यू माय 10 बेस्ट डिजाइनर हैंडबैग कलेक्शन। वाओ वाओ, हाउ मेनी डू यू हैव? राइट, या इस सीजन ये वाला ब्रांड इन है तो मुझे ये लेना है, इस सीजन ये वाला कलर इन है तो मुझे ये लेना है, इस सीजन ये वाला ट्रेंड इन है तो मुझे ये लेना है। मुझे सूट कर रहा है? नो। इज इट फॉर मी? नो। Is it something that suits my style, my personality? Who cares? Trendy है, चाहिए तो चाहिए, I'm going to buy it. This is going to happen. अगर सारे लोग लद्दाख जा रहे हैं तो मुझे भी लद्दाख जाना है। अगर सब लोग मालदीव जा रहे हैं तो मुझे भी मालदीव जाना है। सब लोग बाली जा रहे हैं तो मुझे भी बाली जाना है। सब लोग जापान जा रहे हैं तो मुझे भी जापान जाना है। It's like that, you know. So we are seeing where the world is going. भेड़ चाल कहाँ है?
वी रन अलॉन्ग विद इट। और मैंने आपको यही चीज अभी मरकरी वाले वीडियो में भी बताई थी कि अपनी बुद्धि नहीं चल रही है, अपनी बुद्धि नहीं इस्तेमाल करनी, जो पॉपुलर है वहीं चले जाना है, वो मेरे लिए ठीक है नहीं है, आई डोंट केयर, मैं अपना पैसा स्पेंड उसमें करना चाहता हूं। सो आई वॉन्ट टू बाय अ डिजाइनर हैंड बैग, लेट्स अज्यूम द डिजाइनर हैंड बैग कॉस्ट्स यू $5,000, राइट, कन्वर्टेड इनटू इंडियन मनी। सो $5,000 आपके पास है नहीं, क्रेडिट कार्ड है, हाँ कवर हो जाएगा, नहीं, लेट मी टेक अ पर्सनल लोन फॉर दैट। और फिर आप अपने आप को कहोगे कि यू नो व्हाट, अ डिजाइनर हैंडबैग इज एन इन्वेस्टमेंट, यू नो आई कैन कीप इट विद मी फॉर एवर, डिजाइनर हैंडबैग जिंदगी भर चलता है। ऑल राइट, ओके, congratulations. So this is how we delude ourselves, into buying new things, into buying new stuff. आपके पास 5 जोड़ी जूते हैं, कूल, आप 2-3 जोड़ी और ले लेते हो, नो प्रॉब्लम। आप लिटरली साल भर में 20 जोड़ी जूते ले रहे हो, स्टूपिड, दैट्स utterly stupid. What would you do with 20 pairs of shoes? बट ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा, मे बी यूर ऑफेंडेड एंड सो बी इट। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप अपना बैंक अकाउंट देखोगे एंड यू बी लाइक व्हाट द हेल, मेरी सैलरी 1 लाख है और मुझे EMIs 2 लाख की पेमेंट करनी है और प्रमोशन की बात अभी तक कहीं आगे नहीं बढ़ी, व्हाट डू आई डू नाउ। ये आपको तब समझ में आएगा जब एक दिन अंडर सम मैजिकल मोटिवेशन एट 3 AM अब अपना वार्डरोब खोलोगे और रियलाइज करोगे कि इतने सारे कपड़े हैं जो आज तक आपने पहने ही नहीं, इतने सारे शूज हैं जो आके आपने लाकर बस रखे हुए हैं, इतने सारे बैग्स हैं जो बस हैं, there is no real use for these bags, you barely use them, you barely take them out and you're like how much money did I exactly spend on them। और आपको रियलाइज होगा माय गॉड, इतने पैसे से तो मैं जाने क्या खरीद लेता, मेरी कार की फुल पेमेंट हो जाती या मेरे घर की डाउन पेमेंट हो जाती। That's what you will realize, but not now, okay? Right now is the time to spend, spend and spend. अभी तो फिलहाल पैसे खर्च करने का टाइम है। और लेट मी टेल यू, आप अपने आप को कितना भी रैशनल समझो, आपको कितना भी लगे कि नहीं मैं एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करता हूं या मैं तो ऐसे ही पैसे नहीं उड़ाती एंड ऑल दैट, द मोमेंट when you see a sale, the moment when you see, oh, this is trending, you will certainly buy it in the flip second, right? In that split second, you're going to buy it, and it will be very difficult for yourself to stop doing that. And if you are a woman, it's very difficult to make you stop from buying something luxurious. आप नहीं करोगे, आपको नहीं रोक सकते। आपको जैसे ही कोई खूबसूरत सी ब्रांडेड, एंड रिमेंबर इट विल ऑलवेज बी ब्रांडेड, इट विल ऑलवेज बी डिजाइनर, कुछ ऐसे सस्ता लोकल ऐसे नहीं, इट विल ऑलवेज बी डिजाइनर। तो यू विल बी लाइक ओ सेल पे लगा है, इट्स 50,000 का शू है, 20,000 में मिल रहा है, इट्स अ स्टील डील, लेट मी बाय इट। Do you need those thigh-high boots? No, but do you want to buy them? Definitely. Will you buy them? Oh, for sure. Now, for some people, it may not mean much. For some people, it may mean a lot. But क्योंकि हम ज्यादातर middle class लोग हैं, इसीलिए we are just one salary away from ruining our lives. So, be careful. That's it. Just be careful. Think a little before doing things. Think a little before spending your money on luxurious purchases. थोड़ा सोच के चलो। और इफ यू ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू डोंट यूज और व्हाटएवर, पहले यू क्लियर आउट योर वार्डरोब एंड देन गो फॉर अदर थिंग्स। अगर सर पे ऑलरेडी बहुत सारे लोन्स हैं तो पहले 1-2 खत्म कर दो प्लीज, उसके बाद फिर बाकी करना, ठीक है? इतना जोर इसलिए देकर कह रही हूँ बिकॉज दिस होल कंज्यूमरिज्म थिंग इज गोइंग टू गो बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस। हम एक तरफ महंगाई की बात करेंगे, एक तरफ टैक्सेस की बात करेंगे, दूसरी ही तरफ वी आर गोइंग टू बाय लाइक क्रेजी। ओके, तो इन चीजों का ख्याल रखना, अपने आप को बचा कर रखना, किस हद तक कहाँ पे करना है, कहाँ पे सोच समझ के काम हो रहा है, कहाँ पर खुशी के लिए हो रहा है और कहाँ पर सिर्फ पागलपन के लिए हो रहा है, इसके बीच में आप डिफरेंस बना के रखना। ऑफ कोर्स लव योरसेल्फ, ऑफ कोर्स ट्रीट योरसेल्फ, ऑफ कोर्स बाय व्हाटएवर यू वांट, बट डोंट गो ओवरबोर्ड, दैट इज एसेंशियल। ओके, देन ये 2 चीजें तो हमारी हो गई, एक तरफ आध्यात्मिक बनना है और दूसरी तरफ पैसा। अब इसकी वजह से क्या होता है, मेजर कंफ्यूजन हैपेंस। मेजर कंफ्यूजन क्यों होता है? देखिए, आध्यात्मिकता जो है वो भौतिकता से तो नहीं मैच करती, दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम। अगर आप एक तरफ
बहुत एक्सपेंसिव जगहों पर खाना खा रहे हो, बहुत एक्सपेंसिव चीजें खरीद रहे हो और आपकी मृग तृष्णा है टू गेट मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। दूसरी तरफ आपकी मृग तृष्णा है टू बी मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर स्पिरिचुअल। तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को ऐसा कैंसिल करेंगे कि आपके पास बैरन लैंड के अलावा कुछ नहीं बचेगा। बैरन लैंड यानी वो जमीन जो उपजाऊ नहीं होती। व्हाट इज बैरन? बंजर जमीन। बंजर जमीन आपको मिल जाएगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि चाहे डिजायर आपकी महंगे से महंगे ब्रांड की हो, हर वक्त टिप टॉप दिखने की हो, चाहे डिजायर आपकी बहुत स्पिरिचुअल बनने की हो, इवेंचुअली इट इज अ डिजायर। एंड सिंस यू विल हैव अ डिजायर, यू आर टेक्निकली नाइदर स्पिरिचुअल और भौतिक तो आप 100% हो ही नहीं सकते, बिकॉज डिजायर कभी खत्म नहीं होती। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना अगर वीडियो में यहां तक पहुंच गए हो तो, दैट इफ यू आर डिजायरस ऑफ स्पिरिचुअल गेन्स, इफ यू आर डिजायरस कि मुझे भगवान का कुछ मंत्र मिल जाए, इफ यू आर डिजायरस, तो वो चीजें वैसे होने ही नहीं वाली, बिकॉज एक्सट्रीम डिजायर जो है वो इसके साथ मैच ही नहीं करती। अब सवाल इसमें उठकर ये आता है कि अच्छा अगर एक्सट्रीम डिजायर नहीं है तो सब कुछ छोड़ दें, सन्यासी हो जाए। नो यार, डोंट थिंक इन एक्सट्रीम्स, इट्स नॉट लाइक दैट। बात यह है कि आप गृहस्थ होते हुए भी, भौतिक जीवन जीते हुए भी, सुखों का उपभोग करते हुए भी अध्यात्म के रास्ते पे जा सकते हो। वो कैसे होता है? When our desires are in our control। जो हम सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, जो हम पाना चाहते हैं, वो हमारे कंट्रोल में है। अगर मेरे पास एक प्राडा का बैग है जो मैं लेना चाहती थी एंड नाउ आई हैव इट, और अब मुझे लगता है कि ये नो, प्राडा इज जस्ट बेसिक लग्जरी, नाउ आई वांट अ शनेल, नाउ आई वांट अ सलीन, और नाउ आई वांट अरमेस। तो वो क्या है? वो पागलपन है उस चीज को लेकर। तो you want a Prada bag, cool, you got the Prada bag, cool. Now you're crazy, I want every Prada bag and every Chanel bag. That's nonsense. That is extreme desire. तो भौतिक जीवन में रहते हुए क्या आप एंजॉय कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। यही सब करते हुए क्या आप भगवान में अपना मन रमा सकते हो? सुबह आप थोड़ी सी चैंटिंग, डोंट डू 2.5 hour चैंटिंग, दैट्स नॉट गुड फॉर गृहस्थ पीपल, डोंट डू दैट। तो आप उसमें मन लगा सकते हो, सर्टनली लगा सकते हो, सर्टनली काम कर सकते हो, ठीक है, बट यू कैन नॉट से कि हाँ मैं तो पूरा सन्यासी हूं। तो प्रॉब्लम ये है दैट वी ऑलवेज थिंक इन एक्सट्रीम्स, एंड क्योंकि यहाँ पर राहु है, राहु विल मेक यू थिंक इन एक्सट्रीम्स। तो पल में तोला पल में मासा। अभी आप बोलोगे कि बस मुझे आध्यात्मिक बनना है, आध्यात्मिक बनने के लिए मैं वृंदावन का चक्कर काट आया तो आध्यात्मिक, मैं मान लो उज्जैन चला गया या मैं केदारनाथ चला गया, आई एम आध्यात्मिक। तो वहां पे आप 100% अपने आप को सोचोगे कि भैया मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। देन यू कम बैक, देन यू सी आपके ऑफिस में कोई नया बंदा है या कोई नई लड़की है, उसके पास फलाना बैग है या फलानी कार है, एंड नाउ यू आर लाइक ओ माय गॉड, मुझे इससे बेहतर कार लेनी ही है। व्हाट आर यू डूइंग? यू आर बेसिकली रनिंग ऑन एक्सट्रीम्स। तो ये जो एक्सट्रीमिटीज पर लर्निंग हम जो जीते हैं, इसकी वजह से एग्जॉशन बहुत जल्दी आएगा, और ये एग्जॉशन आपको 100% महसूस होना शुरू हो जाएगा बाय द टाइम मार्च रोल्स अराउंड। तो जैसे ही जो शुक्र है वो वक्री होना शुरू करेंगे, देन यू विल बी लाइक मैंने किया क्या? डू आई रियली नीड सो मेनी क्लोथ्स? डू आई रियली नीड सो मच खर्चा एंड ऑल दैट? देन आपकी आंखें खुलेंगी, एंड देन उसके बाद भी, उतना खर्चा होने के बाद भी, उतना सब कुछ होने के बाद भी आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे, because now it will turn into obsessions, and that is the final point. राहु leads to obsessions, और क्योंकि यहाँ पर शुक्र के साथ राहु आ जाएंगे, इसलिए प्लेजर्स के प्रति ऑब्सेशन हमारा शुरू हो जाएगा, और ये प्लेजर्स किसी भी तरह के हो सकते हैं। मीठे के प्रति बहुत लोगों का ऑब्सेशन शुरू हो जाएगा। just watch how they're consuming a lot of मीठा stuff, and excessively मीठा, okay, excessively मीठा, so they are going to do that. उसके अलावा बेड प्लेजर्स की तरफ हमारा बहुत ज्यादा ध्यान जाना शुरू हो जाएगा। वी वॉन्ट देम एंड वी वॉन्ट देम एक्सेसिवली, राइट? इतना कि इफ यू डोंट हैव इट, हमें ऐसा लगने लगेगा समथिंग इज रॉन्ग विद अस और विद द अदर पर्सन, एंड यू नो नॉट हैविंग इनफ intimate relationships with your partner can actually lead to a lot of broken marriages and a broken relationship, क्योंकि आपको लगेगा कि आपकी नीड्स नहीं फुलफिल हो रही, बट in reality they are not exactly needs, they are your
डिजायर्स दैट यू वांट टू फुलफिल, तो उसकी वजह से बहुत सारे संबंधों में दरार आ सकती है। फाइनली ऑब्सेशन हमारा होगा अटेंशन के साथ। अगर हमें अटेंशन नहीं मिल रही है, वील फील बैड, हमको अच्छा नहीं लगेगा। वी वॉन्ट ऑल आईज ऑन अस, सब लोग हमें ही देखें। शादी किसकी हो रही है कोई फर्क नहीं पड़ता, आई वॉन्ट टू लुक बेटर देन द ब्राइड एंड इट्स गोइंग टू हैपन। और you will overdress, there will be overkill and you would want to look beautiful, more beautiful than the bride। आप चाहोगे कि सारी नजरें आप पे रहें, और अगर लोग वो शादी याद करें तो इसलिए करें क्योंकि you were looking your best। तो ऐसे में क्या होता है, सेल्फ ऑब्सेशन, अपने से ऑब्सेशन, मैं बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इट गोज टू एन एक्सट्रीम एंड अटेंशन सीकिंग भी हद से ज्यादा बढ़ जाती है। और ये जो खर्चा हो रहा है या अध्यात्म की तरफ भी हम जो जा रहे हैं, वो मैंने कहा ना, इट्स नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, हमारा तरीका इज नॉट एग्जैक्टली करेक्ट। तो हो क्या रहा है, हम जो भी कर रहे हैं वी आर डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ अटेंशन। हमें अटेंशन दो, लुक एट अस। मुझे मालूम है कि परफ्यूम्स कितने प्रकार के होते हैं, लुक एट मी, आई एम वेयरिंग 3 different types of perfumes every day because I can afford that, look at me। मैं इतने महंगे जूते पहन सकता हूँ या पहन सकती हूँ because I can afford that, look at me। So ये बहुत 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 ज्यादा है and it's not going to decrease। and फैशन में भी, ब्यूटी में, हर तरह से, हर चीज में आपको एक अजीब सा एक्सट्रीमिज्म, ओवर कंजम्पशन बहुत ज्यादा नजर आएगा। अपने देश में तो आपको खास तौर पे ये चीजें नजर आने वाली हैं। आप अपने आप को कैसे बचाकर रखते हो, दैट इज अप टू यू। क्योंकि ऑनेस्टली हम इवेंचुअली डिसीजन क्या लेते हैं लास्ट मिनट पे, दैट इज समथिंग नोबडी कैन कंट्रोल। वो हमारे सबकॉन्शियस पर निर्भर करता है। बट डू आई डू हैव अ फ्यू टिप्स फॉर यू। टिप नंबर 1, वही काम करो जो आपको सूट करता है। यानी कि अब मैंने कहा ना, खर्चा बहुत बढ़ जाएगा अलग अलग चीजों पे, you would want to have a lot of things, you would want to possess a lot of things, fine, कर लो, खर्चा मन है तो। बट चीजें वही खरीदना जो आपको, आपकी पर्सनालिटी को, आपके नेचर को, आपके कॉम्प्लेक्शन को, आपकी एज को, आपके लाइफस्टाइल को सूट करती हैं। I'll give you my example। I will not wear anything that is black, like dark black or dark green, forest green or burgundy। Most likely I will not wear that। क्यों? Doesn't suit me। It's not like I don't like the color, but it doesn't suit me, right? अगर मुझे कोई बहुत प्यारी बर्गंडी जैकेट दिख गई, ब्यूटिफुल रिच पिगमेंटेड बर्गंडी कलर, आई विल एडमायर इट बट आई विल नॉट बाय इट। क्यों? पहली बात तो कलर मुझे सूट नहीं करता। दूसरी चीज, मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको मैं उस ब्लेजर या उस जैकेट के साथ मैच कर सकती हूँ। सो अगर मैंने वो ब्लेजर लिया, आई विल हैव टू बाय अ फ्यू मोर थिंग्स लाइक अ ब्लाउज and trousers and shoes and a bag that I can match with it, which means I'm doing unnecessary kharcha, extra kharcha just to be able to wear that blazer। So 100% I'm not buying that। However, मेरे पास white, beige इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। So if I find that blazer in, let's say, beige, I can buy it। क्यों? Because मेरे पास trousers हैं, मेरे पास blouses हैं, मेरे पास शूज हैं और मेरे पास बैग्स हैं जो आसानी से उसके साथ मैच कर जाते हैं। इट सूट्स मी, सूट्स माई कॉम्प्लेक्शन, सूट्स माई लिटिल हाइट, सूट्स एवरीथिंग। तो हमें यही करना है, हमें ये देखना है कि कौन सी चीजें हम पर अच्छी लगती हैं। एडमायर ब्यूटिफुल थिंग्स, एडमायर देम, यू डोंट हैव टू बाय देम। एंड स्पेशली यू डोंट हैव टू बाय देम सिंपली बिकॉज आप अपने आप को बताना चाहते हो, अब अपने आप को प्रूव करना चाहते हो कि मैं उसे खरीद सकता हूं या खरीद सकती हूँ। जस्ट बिकॉज somebody is very nice and kind does not mean that they are the right person for you। जस्ट बिकॉज आप किसी से बहुत अच्छे से बात कर लेते हो doesn't mean they are not they're good right, that they are right for you। सो हमें ये डिस्क्रेशन डेवलप करना है कि हमारे लिए क्या सही है। और ये डिस्क्रेशन उन लोगों में, इनफैक्ट ज्यादातर लोगों में नहीं हो पाता है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि what are they and what is right for them। क्योंकि उनको पता नहीं होता है और वो सुनना भी नहीं चाहते, जानना भी नहीं चाहते, इस वजह से वो हमेशा गलतियां करते हैं और इस वजह से उनके वार्डरोब्स और उनकी जिंदगी क्लटर से भरी हुई रहती है, ऐसी चीजों से भरी हुई रहती है जिनकी ना उन्हें कभी जरूरत थी, ना है, ना होगी। और ऐसी चीजें
जो अपने आप में तो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन उनको कभी खूबसूरत नहीं बना सकती। Finally, let me tell you one thing. If you're low on confidence and if you have a bad personality, एक डिजाइनर बैग या एक बहुत बड़ी सी गाड़ी या एक बहुत बड़ा सा घर उसे फिक्स नहीं कर सकते. So that's what it is. If you have watched this video till the end, I hope that you get this message and I hope कि आप अपने आप को बचा कर रखोगे. दुनिया तो और कंज्यूमरिस्ट होने ही वाली है. दुनिया में तो स्पेंडिंग बढ़ती ही चली जाएगी. हम नहीं रोक पाएंगे उस चीज को. हमें करना सिर्फ इतना है कि वही चीजें करें जो हमें सूट करती हैं और जो चीजें सूट नहीं करती, no matter how good they are, just appreciate them and move on. Okay? That's all for today, guys. I hope you understood it and I hope this was helpful for you. हमेशा याद रखना काम आएगा. All right? Bye bye. Take care.